नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि संतान सप्तमी आने वाली है। हमारी माताएं पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। पुत्र की दीर्घायु हो, हमारे पुत्रों पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए, इस विषय में आज बात करेंगे। और बिगड़ी हुई संतान के विषय में बात करेंगे। बिगड़ी हुई, यदि हमारी संतान बिगड़ गई है तो उनको कैसे सुधारें। दोस्तों, ज्योतिषीय उपाय हैं जो बिगड़ी हुई औलाद को सुधारती है। आज के जमाने में औलादों को न मार सकते, न पीट सकते, न गाली दे सकते, क्योंकि उसका दुष्परिणाम ये आता है कि जिद बस गलत कदम उठा देते हैं। तो दोस्तों, पहले के समय में एक से अधिक संतान हुआ करती थी। यदि कोई नालायक भी निकल जाती तो भी परिवार का काम नहीं रुकता था। वर्तमान समय में हम दो, हमारे दो के बाद एक ही संतान का रुझान हो गया है, ताकि महंगाई के मौसम में उसका लालन पोषण, पढ़ाई इत्यादि भली भांति हो सके और वह बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बन सके। वैसे तो ज्योतिष के अनुसार संतान भी पूर्व जन्मों के कर्मों से ही प्राप्त होती है। किस प्राणी को आपके घर में कब आना है और कैसे आना है, यह सब आपके और आने वाले के पुराने संबंधों पर निर्भर करता है। किसे आपको सुख देना है, किसे दुख, यह सब प्रारब्ध है। यदि कुंडली में संतान तो है परंतु संतान सुख नहीं, तो मन्नतों से मांगी गई औलाद भी पूरी जिंदगी रुलाती ही रहती है। हमारे समाज में अनेक उदाहरण है कि मांगने से किसी को एक औलाद भी नसीब नहीं होती और कहीं लाइनें लग जाती हैं। कहीं एक माँ 4 लड़कों को पालती पोसती है, तो कहीं चारों बेटे एक माँ को नहीं संभाल पाते। राजा दशरथ के भाग्य में 4 पुत्र बहुत कठिनाई से मिले, परंतु सुख नहीं पाया। श्रवण कुमार भी अपने अंधे माता पिता को भी पूर्ण सुख नहीं दे पाया। कहीं तो एक साथ जुड़वा ही नहीं, अपितु चौके छक्के मारते हुए बच्चे जन्म ले लेते हैं। और कई बार 20-25 साल बाद संतान की आस में डॉक्टर, मंदिर, मस्जिद, मुल्लाओं, तांत्रिक, गंडे, ताबीजों, कब्रों, मजारों की परिक्रमा करनी पड़ती है और फिर भी गोदहरी नहीं होती। फिर हार कर वंश संचालन के लिए गोद लेने की प्रक्रिया चलती है। कहीं तो परिवार से ही बच्चा गोद मिल जाता है, तो कहीं अनाथ आश्रम का रुख करना पड़ता है, तो गोद लेने की भी नौबत आ जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में संतान होना, संतान सुख भी होना, कितनी संतान होना, कब होना, कितनी बच पाना, सिजेरियन होना, उसका लिंग निर्धारण आदि सब कुछ देखा जा सकता है। संतान होना और संतान सुख भी होना दोनों ही भाग्य की बात है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का पंचम स्थान ही आपकी संतान और आपके पूर्व जन्म के कर्म व फल दर्शाता है। यदि पंचम भाव में चंद्र विद्यमान हो और राशि व दृष्टि भी शुभ हो तो कई संतानें होती हैं। यदि पंचमेश उचित भाव में न हो, राशि भी ठीक न हो और क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो कई बार संतान होती ही नहीं।
मंगल या सूर्य का पंचम भाव में होना या दृष्टि होना भी कई बार संतान नष्ट करवा देता है। ज्योतिष में असंख्य योग हैं जिससे संतान के होने और उनके योग अथवा अयोग होने का पता चलता है। संतान के आपसी संबंधों के बारे में पता चलता है दोस्तों। तो ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें पूरा सोनोग्राफी कर सकते हैं। सूर्य व शनि किसी भी भाव में, विशेषकर 9वें व 10वें में एक साथ हो तो पिता पुत्र या तो अलग रहते हैं या उनकी बनती नहीं, या वैचारिक मतभेद रहता है, या कई बार साथ ही बहुत कम रहता है। कई बार दोनों में से किसी एक की उन्नति रुक जाती है। ऐसी स्थिति में पिता और पुत्र को एक घर में नहीं रहना चाहिए या एक ही व्यवसाय एक छत के नीचे नहीं करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि ऐसे योग के कारण पुत्र तभी फला फूला जब पिता नहीं रहे। कुंडली में यदि पुत्र मांगलिक है या काल सर्प योग है या गंडमूल नक्षत्र में जन्मा है तो भी पिता के लिए मुसीबत का कारण बना है। कई बार बाप कमाए बेटा उड़ाए की हालत रहती है। हमने कई पिताओं को पुत्रों को देखा है कई पिताओं को पुत्रों के हाथे लुटता पिटता भी देखा है। जमीन जायदाद बराबर करते देखा है। बाप महाशरीफ बेटा 10 नंबर ही देखा है। यह सब भाग का ही खेल है जिसे देखना ही पड़ता है। बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के उपाय हेतु अब मैं कुछ उपाय बताऊंगा, लेकिन जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के उपाय हेतु कपूर की चकतियों की माला पुत्र व पुत्री के गले में धारण करने से वह अपनी गलत संगति छोड़कर सुधर जाएगा। बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के लिए शक्तिशाली उपाय माने गए हैं। बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के उपाय हेतु पीपल, आंवला का रस व धाय के पुष्प, इन सबको पीसकर यह मिश्रण यदि बिगड़ी हुई संतान के मस्तक पर लगा दी जाए तो वह अपनी गलत संगत के तुरंत शीघ्र ही छोड़कर सुधर जाएंगे। बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के उपाय ये कर सकते हैं दोस्तों। कुत्ते के अब दांत को ताबीज में रखकर यदि बिगड़ी हुई संतान के गले या बाजू में बांध दिया जाए तो वह अपने सभी बुरे मित्रों को त्याग कर सुधर जाएंगे। बिगड़ी हुई संतान को सुधारने का एक उपाय ये बहुत कारगर है। बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के उपाय हेतु शनिवार के दिन संभालू की जड़ का ताबीज बनाकर यदि बिगड़ी हुई संतान के बाजू पर बांध दिया जाए तो वह संतान समस्त गलत संगत को छोड़कर सुधर जाएंगे। बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के सिद्ध उपाय है ये। बिगड़ी हुई संतान को तांबे का कड़ा बच्चे के हाथ पैरों में पहनाने से वह अपनी बुरी संगत को त्याग कर सुमार्ग पर चल पड़ेगा। बिगड़ी हुई संतान सुधर जाएगी और अपने सही मार्ग पर चलने लगेगी। ये कुछ उपाय जो मैं बताया हूं, जो सही उपाय हैं, आप अवश्य करें। और दोस्तों, बिगड़ी हुई संतान को सुधारने का एक उपाय और बता रहा हूं। अगर बच्चे को गलत संगत से दूर करना चाहते हैं तो बच्चे के गले में कड़वी तुम्बी का बीज, ये जो कड़वी लौकी होती है उसका बीज का ताबीज बनाकर गले में बांधें। इसके प्रभाव से आपके बच्चे अपने गलत मित्रों को त्याग कर अच्छे मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, हर हर महादेव।